हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के साथ एक बैक नेक का बहुत इजी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। लेंथ के लिए मैं 15.5 इंच ले रही हूँ। मुझे 14.5 इंच तैयार चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शोल्डर मैंने 6 इंच लिए हैं और स्केल से इस तरीके से मैं स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लूँगी। अब मैंने आर्म होल की मार्किंग करी है 6.25 इंच पे। चेस्ट की मार्किंग करी है 10 इंच पे। 1 इंच मैं यहाँ पे लूँगी आगे जो हमारी डाट डलती है उसके लिए मार्जिन, और 1.5 इंच लूँगी मैं अपना सिलाई का मार्जिन। आर्म होल और चेस्ट की मार्किंग करने के बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से नीचे वेस्ट की मार्किंग कर दूँगी। यहाँ पे जब डाट डलेगी तो फाइनल हम इसकी मार्किंग करेंगे बाद में। अब आर्म होल को गोलाई देने के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ लेके इस तरीके से मैं आर्म होल की गोलाई कर दूंगी। ये हमारी बैक की गोलाई है। यहाँ से आधा इंच डाउन करते हुए शोल्डर को आधा इंच डाउन करूँगी। आपको जितनी नेक की विड्थ लेनी है वहाँ पे आप एक डॉट लगाएंगे और इस तरीके से एक लाइन से स्लांट लाइन बना देंगे, यानी हम कंधी डाउन करते हैं यहाँ से। इस तरीके से ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। पहले जब भी हम ब्लाउज़ की मार्किंग करते हैं तो बैक ही काटते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो होता है वो बैक से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम बैक काट के इसी को रख के ट्रेस करेंगे। अब जो ओपन साइड है उस साइड से हम लोग फ्रंट की कटिंग करते हैं। किनारी को छोड़ते हुए हम इसको इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे इस तरीके से। किनारी हम छोड़ते हैं हुकाई की पट्टी के मार्जिन के लिए, क्योंकि फ्रंट ओपन बन रहा है ये। इस तरीके से इसको आराम से रख के, कहीं कोई सल नहीं होना चाहिए, और जो भी ये है इसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लूँगी। और नीचे से 1.5 इंच फालतू ले लूँगी, मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी, जो फोल्डिंग होगी और जो हमारा डाट में मार्जिन जाएगा उसके लिए। अब मैं एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। और साइड से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट बैक से फ्रंट को। बाकी आर्म होल और शोल्डर की इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं बैक वाले पार्ट को हटा दूंगी यहाँ से कटिंग करके। इस तरीके से फ्रंट और बैक की दोनों कटिंग हो जाएंगी मेरी। अब मेरे को फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। देखिए, जो बैक होता है, बैक का आर्म होल थोड़ा बड़ा होता है और फ्रंट का हमें डेप्थ में काटना होता है इस तरीके से। तो आधे इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस शेप में हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब मैं डाट की मार्किंग करूँगी। देखिए, डाट की मार्किंग मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऊपर से हम 10.5 और 10 इंच पे बस्ट पॉइंट लेते हैं और साइड से हम 3.25 इंच पे, और 4 डाट की मार्किंग करेंगे हम इस तरीके से। डाट की मार्किंग की डिटेल में देखने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये मैंने चारों डाट की मार्किंग कर दी है। ये ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बहुत इजी है बिगनर्स के लिए, जो कुछ अच्छा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं इस डिज़ाइन को ट्राई करें। ये बहुत इजीली बस लेस की हेल्प से आप बहुत अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बना पाएंगे। इस तरीके से मेरी डाट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मैं बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो इसे इस तरीके से मैं शेप करूँगी और इसको कट करके अलग कर लूँगी। बेल्ट वाले ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं बैक पार्ट के साथ इसकी स्टिचिंग करूँगी। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे।
स्लीव की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। जितना मार्जिन मुझे मोड़ने के लिए चाहिए बॉटम को उतना ले लूँगी मैं, 1 से 1.5 इंच का मार्जिन। और लेंथ मुझे 4 इंच रेडी रखनी है, तो मैंने 4.5 इंच ले लिया है। आधा इंच ऊपर की सिलाई में चला जाएगा। अब मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी और जो ओपन साइड है उस साइड से 3 इंच अंदर की तरफ लेके इस तरीके से शेप कर दूँगी बाजू की। ये जो अंदर की तरफ गहराई की है ये मेरी फ्रंट बाजू रहेगी, फ्रंट आर्म होल से अटैच होगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से ब्लाउज की पूरी कटिंग रेडी हो गई है। आइए अब हम देखते हैं इजीली इसकी स्टिचिंग किस तरीके से की जाएगी और किस तरीके से आप एक बहुत सुंदर सा बैक नेक का डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं फ्रंट पैनल को रेडी कर लूँगी। फ्रंट पैनल को रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे पहले नेक की मार्किंग करूँगी। मैंने जो सेल्वेज वाली साइड है कन्नी उसे छोड़ के 3.25 इंच पे चौड़ाई और 6.5 इंच पे गहराई ली है गले की। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं गहराई को। एक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे राउंड शेप कर दूँगी इसको। मुझे राउंड नेक बनाना है फ्रंट का और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। दूसरी साइड भी डार्ट के मार्क्स को ट्रेस करूँगी। इस तरीके से दोनों पल्लों पे डार्ट के मार्क आ गए हैं। अब मैं डार्ट डालना शुरू करूँगी। पहले डार्ट डालते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब हम डार्ट डालेंगे तो बॉटम से तो हमें जितना मार्जिन लेना है, जैसे बॉटम वाली मैं 1.25 इंच दोनों साइड ले रही हूँ। बॉटम वाली जो होती है नीचे वाली डार्ट, उसको हम थोड़ा चौड़ा लेते हैं और डार्ट डालते हुए पक्का करेंगे और ऊपर की साइड बिल्कुल ज़ीरो पे लाके एक कोना बनाएंगे। गोलाई नहीं होनी चाहिए। एक तिरछी लाइन से जैसे आप अटैच करोगे, सिलाई करोगे, इसकी गोलाई नहीं आनी चाहिए डार्ट में, नहीं तो आपके जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। जहाँ से डार्ट शुरू करोगे वहाँ पे पक्का करोगे, जहाँ ख़त्म करोगे वहाँ भी पक्का करोगे। इस तरीके से दोनों साइड की मेरी डार्ट डल गई हैं। बटन पट्टी और हुकाई की पट्टी मैंने लगा ली है इसमें और बेल्ट भी अटैच कर ली है इसके साथ। फ्रंट पैनल रेडी होने के बाद आइए अब हम बनाते हैं बैक का डिज़ाइन। मैंने फ्यूजिंग को फैब्रिक के ऊपर फ्यूज़ किया है। आप इसकी डेप्थ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 11.5 रखी है क्योंकि मुझे 10 इंच रेडी चाहिए। चौड़ाई में 3 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ और लंबाई में 10 इंच पे मैं इसकी मार्किंग करूँगी। नीचे से भी सेम वही 3 इंच लेके मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे हम पहले। अब हम यहाँ पे इसमें जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं वो शेप बना देंगे। मेरे को राउंड रखना है नेक, तो मैंने इस तरीके से राउंड शेप बनाई है और साइड से 1 इंच का गैप लेते हुए एक लाइन बनाएंगे। अब हम इसे बीच में से मोड़ के दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेंगे और इसको हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से चॉक से। ये हमारा पूरा गला ड्रॉ हो गया है। अब जो बाहर की तरफ वाला है, जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, हम उसको कट कर लेंगे इस तरीके से और ऊपर से भी इक्वल कर लेंगे काट के। इसको एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे और सेंटर नोच लगाएंगे। अब इतना करने के बाद हम साइड से इसको फोल्ड करके जो साइड है इसकी फिनिश कर लेंगे ताकि इसके जो रॉ एजेस है वो बंद हो जाएं और ये अब जब हम तुरपाई करेंगे तो आराम से तुरपाई हो जाएगी इसमें। इस तरीके से 2 सूत का 3 सूत का मार्जिन फोल्ड करते हुए हम ऑल राउंड गले पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है और सेंटर नोच लगा ली है। अब जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम सेंटर नोच लगाएंगे। इसे ओपन करेंगे। ये देखिए मैंने प्रेस से क्रीज लगाई है, बनाई है इसकी सेंटर की। मैं इसके सेंटर को मैच करते हुए पिनिंग कर दूंगी। पिन से इसको सेंटराइज कर दूंगी। फ्रेंड्स, इस तरीके की पिन यूज़ करने से आपकी जो फिनिशिंग होती है, छोटी छोटी चीज़ ही होती हैं जो ध्यान रखने के लिए होती हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपकी फिनिशिंग भी आती है। अब जो भी शेप है नेक का उस पर आप आराम से सिलाई लगा देंगे। जैसे मेरा राउंड शेप था तो मैंने पूरा ऑल राउंड सिलाई लगा दी है। अब हम अंदर की तरफ से आधे सेंटीमीटर का मार्जिन देते हुए पूरा कटिंग कर लेंगे ऑल राउंड में।
इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें छोटी छोटी नोचेस लगाएंगे ताकि जब हम इस नेक को पलटें तो कहीं पे भी झोल ना आए, पकड़िंग ना हो और आराम से फिनिशिंग के साथ गला पलट जाए। नोच लगाने के बाद ये देखिए मैं इस तरीके से इसे पलटूंगी और एक एज पे सीम लगा के इसे सेट कर दूंगी। पूरे गले में गोलाई में एज की सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से बहुत इजीली आपका किसी भी शेप में आप गला बना सकते हैं। धीरे धीरे कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है पूरे गले पे। अब ये मेरा नेक रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो सेंटर लाइन है इसके दोनों साइड 1.5 इंच पे मैं लाइन मार्क करूँगी। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसमें डार्ट डाल लूँगी। बैक डार्ट भी डालते हुए आपको ध्यान रखना है कि डार्ट गोलाई में ना, तिरछी लाइन से मैं इसकी डार्ट बना दूँगी दोनों साइड की। दोनों एंड्स पे पक्का करते हुए इस तरीके से मेरी डार्ट डल गई हैं। अब देखिए इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी जो बनाना बहुत इजी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये डोरी बनाई थी, डोरी को मैंने कट कर लिया है। डोरी बनाने के बाद अब इसकी मैं लुप्पी बनाऊंगी, यानी राउंड में इसे करके इस तरीके से इसके साथ जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर रख के स्टिच करूंगी। आप चाहें तो लुप्पी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे मैं इस तरीके से लुप्पी लगा रही हूँ। मैंने दोनों साइड 3-3 लुप्पी लगाई हैं। आप लुप्पी के बीच की गैपिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इन्हें बढ़ा भी सकते हैं। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल उसकी सिधाई में ही मैं लुप्पी लगा दूंगी। सेम 3 लुप्पी इस साइड भी। ये 3 लुप्पी लग गई हैं दोनों साइड। अब मैंने एक लेस ली है। अब मैं लेस को गले पे अटैच करूंगी राउंड शेप में। इस तरीके से अटैच करते हुए मैं नीचे तक लाऊंगी और जहां लुप्पी लगाई है उसके मार्जिन को कवर करते हुए बॉटम की तरफ यानी ब्लाउज के नीचे की तरफ लेके जाऊंगी इसको इस तरीके से। और यहाँ से मोड़ दूंगी मैं लेस को। मोड़ के फिर मैं सिलाई लगाऊंगी। मोड़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक छोटा सा फोल्ड करना है ताकि आपकी लेस फिनिशिंग के साथ मुड़ जाए वहाँ से। ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस लगा दी है एक साइड की। अब मैं सेम दूसरे साइड भी इसी तरीके से लेस लगा दूंगी। लेस लगाने के बाद अब मैं फ्रंट को बैक के साथ जोड़ रही हूँ। कंधी जोड़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले जो उसकी मार्जिन है उसे बाहर की तरफ करना है और उसके ऊपर दूसरे पार्ट को रख के सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से जो उसकी फ्रंट वाले पार्ट की जो हमने पट्टी लगाई है उसका मार्जिन बाहर है। इस तरीके से मैंने कंधी जोड़ दी है और बैक साइड की लुप्पी में मैंने गोल्डन कलर की डोरी डाली है। अभी मैं आपको इसे फिनिश करके दिखाती हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैं फिटिंग लाइन लगाने के लिए सेंटर पे उसे पिन करके और मैं साइडों से बराबर करूँगी। पहले फैब्रिक को सिलाई लगाई है, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं काट के निकाल दूँगी। दूसरी साइड भी इसी तरीके से करूँगी। बस जिस साइड आई बनती है वो बढ़वा पट्टी होती है तो हम उस बढ़वा पट्टी को सेंटर पे रखते हैं और जो एक्स्ट्रा पट्टी होती है उसको बाहर कर देते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। डिज़ाइन बनाया है बहुत इजी वे में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।